कांग्रेस ने एक एग्जीबिशन यहाँ लगाई है अपने कार्यालय में, जहाँ राजीव गांधी के पूरे जीवन को उस पर दर्शाया गया है। दरअसल मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँ अगर कैमरे की नज़र से, तो यहाँ है हम में हैं राजीव। हमारे साथ भैया पवार हैं, आईवाईसी के जनरल सेक्रेटरी। उन्हीं से समझेंगे इस पूरी गैलरी को, वो हमें बताएंगे कि दरअसल मकसद क्या है और क्या कुछ यहाँ सजाया गया है। हम में है राजीव, क्यों हम में है राजीव का मतलब ये है कि उस हर व्यक्ति में राजीव है जो देश को विज्ञान के भरोसे पे आगे बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। हर उस व्यक्ति में राजीव है जो नेशनल इंटीग्रिटी की बात करता है, धर्म में आपसी जो जुड़ाव है उसकी बात करता है। हर उस व्यक्ति में राजीव है जिसने अपने देश को अलग अलग विदेशों तक अपने देश की ख्याति को पहुंचाया है, उन लोगों को देश से जोड़ने का, भारत से जोड़ने का काम किया है। हर उस व्यक्ति में राजीव है जो अपने लोगों के साथ में अपना बन के रहा है और उनके साथ में जो व्यवहार उन्होंने किया है और देश को नई ऊंचाइयों पर 21वीं सदी में ले जाने के लिए जो भी किया जा सकता है, आईटी के माध्यम से किया जा सकता है, सारी चीज़ों के माध्यम से उस रास्ते पे जो चलना चाहता है देश को आगे बढ़ाने के, उन सब में राजीव है। इसका मतलब है राजीव जी के जन्म से लेके जो बचपन के जो फ़ोटो है वो सारे इसमें इस सेक्शन में हमारे पास में यहाँ पर है। आप देख सकते हैं सभी बचपन से लेके नेहरू जी के साथ में, इंदिरा जी के साथ में सारी फ़ोटो जो आप देख सकते हैं। और राजीव जी ने देश के लिए क्या किया है वो सारी चीज़ें यहाँ का देखकर वो भी समझ रहे कि आखिर राजीव जी को क्यों आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था, उनको ये उपाधि क्यों दी गई थी। और राजनीति में दूर दूर तक संबंध नहीं रहने के बावजूद भी जब देश के लिए उन्होंने कुछ करने का ठाना तो उनमें जो जज्बा था, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने आप में कितना अतुलनीय था, ये वो बातें यहाँ से समझ के जा रहे थे। जो स्विमिंग की टीम है उसमें भी राजीव जी थे। उसके बाद में ये जहाँ पढ़ने गए थे वहाँ का है। ये सारी स्कूल डेज़ की जब उन्होंने एजुकेशन लिया तब की सारी तस्वीरें, कॉलेज डेज़ की भी 2-3 तस्वीरें इसमें। धर्म जो थे अलग अलग, वो धर्म को साथ में लेके चलने का जो उन्होंने काम किया, हर एक धर्म को जो उन्होंने अपने तरफ से मान सम्मान दिया। और देश हर धर्म से चल सकता है, हर व्यक्ति से चल सकता है, देश सब व्यक्तियों को मिलकर बनाया, किसी एक धर्म का नहीं है। ये जो संदेश उन्होंने दिया उसको लेके कुछ साझा तस्वीरें यहाँ पर युवा कांग्रेस ने यहाँ पर भी। कांग्रेस पार्टी जो है अपने नेताओं का जो देश के लिए योगदान है उसका प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए की है और देश को पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। लेकिन जो चीज़ें अब आजकल आप देख रहे हैं कि करना कम है और उसको घुमा फिरा के बहुत बड़ा बताने का जो सिस्टम पूरे देश में आ गया है, आप जान सकते हैं, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन जिस हमारे नेता ने, जिसको कहा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया है, ये सारी तस्वीरें अलग अलग जगहों से ली गई। जिनके पास में जो तस्वीरें थी उसको हमने 3000 तस्वीरों में से इसको छाँट कर यहाँ पर हमने 650-700 तस्वीर यहाँ पे लगाई है। हमारे लिए आसान नहीं था, उसमें से हर एक तस्वीर का अपना एक मायना था, हर एक तस्वीर की अपनी एक बोलती हुई तस्वीर थी। उन तस्वीरों में से इतनी तस्वीरें छाँटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द फैमिली मैन ये टाइटल दिया गया है। इस दीवार पे जो तमाम तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि एक परिवार के साथ किस तरह का कनेक्ट था। आप देख सकते हैं बचपन में भी उनको बड़ा, ये देखिए आप नीचे की 2 तस्वीर देखिए, बचपन में भी उनको कितना लगाव था, वो बचपन से पायलट बनना चाहते थे। 2 तस्वीर आपको दर्शाती है और अलग अलग जगहों पर पायलट के वेशभूषा में देखिए या इसमें देखिए, तो अपने उस काफ़ी प्रोफेशन को काफ़ी लाइक करते थे। उसको लेकर के हमने एक सेक्शन यहाँ पर वो पायलट वाली भूमिका का, ये भाभा अनुसंधान केंद्र की अलग है, जहाँ पर कहीं पर हमारे सैटेलाइट जहाँ से लॉन्च होते थे वहाँ की है, कोई तस्वीर श्रीहरिकोटा की है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जहाँ पर जाकर उन्होंने हमेशा वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, उनसे बातें शेयर की, उनसे जानना चाहा कि हमारा देश किस स्टेज पर इन चीज़ों में काम कर रहा है।
के लिए जो सोल्जर्स लड़ते हैं, देश के लिए जो सेना लड़ती है, जो जवान लड़ते हैं, अलग अलग हिस्सों में जब वो जाके काम करती है, शांति सेना उसके लिए काम करती है या आतंकवादियों से लड़ते हुए काम करती है, हमारे अलग अलग बाउंड्रीज़ पे, बॉर्डर पे हमारे को रक्षा देने का काम करती है, तो उनसे जाकर उनसे बात करना, उनका मनोबल बढ़ाना, साथ ही साथ वो किन किन चीज़ों का उनको दिक्कत आती है उसके बारे में समझना, उसको लेकर राजू जी बहुत ही कीनली ऑब्जर्वेशन उनका था और लगातार जाके वो बात करते थे। देखिए, तस्वीरें मायने रखती है। आजकल सिर्फ बात हो रही वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजीव जी ने लेके, कांग्रेस ने लेके 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया और उनको आगे आके प्रतिनिधित्व करने का एक मौका दिया। अब लगातार जब भी राजू जी कहीं जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे, तो पुरुषों की बात सुनते थे और महिलाओं की बात सुनते थे कि डे टू डे लाइफ में उनको किन चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समस्या आ रही है। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पूछते कि आप बताइए आपके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने जब इस गैलरी को देखा, आप कह रहे हैं कि पिता के बारे में बेटे से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें भी क्या ये लगा था कि ये तस्वीरें दरअसल आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ता लेकर कहाँ से आए, क्योंकि एक पूरा इतिहास संजोकर आपने रखा है। देखिए, उन्होंने जब ये सारी तस्वीरें देखी तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सराहना की भारतीय युवा कांग्रेस की कि एक अच्छा काम हमारे माध्यम से यहाँ पे हुआ है और ये चीज़ें नीचे तक जाना चाहिए, अलग अलग राज्यों में भी ये प्रदर्शनी लगना चाहिए, उन्होंने कहा। अब इसमें आप एक तस्वीर में आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग हैं देखिए, इतने बड़े कद का व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन जनता से कनेक्ट करने के लिए गिनती के 150-150 लोग होंगे। अभी ये अगर आजकल के जो हम नेता देख रहे हो तो जब तक हज़ारों की भीड़ नहीं होती बात ही नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि गांधी परिवार जो है पहले से लोगों के बीच में, लोगों की सुनने के लिए कितने भी लोग रहे, इंटरेक्शन करने के लिए कितने भी लोग रहे, उनके बीच में जाने से कभी गुरेज नहीं की। अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे बड़ी अगर उनकी कोई देन थी, कंप्यूटर रिवोल्यूशन तो था ही था, लेकिन सबसे बड़ी देन थी पंचायती राज। तो गांव तक सीधा पैसा गांव तक जाए और वहाँ से वहाँ आसपास खर्चा हो। जो वो कहते थे कि 1 रुपया निकलता है और 15 पैसे खर्च होते हैं, 85 पैसे उसमें से कम हो जाते हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है तो पंचायती राज का। उसके बाद में टेलीकॉम रिवोल्यूशन है। आप देखो, हम सबके हाथ में जो मोबाइल है वो आज उनकी जो सोच थी उसके वजह से। वोटिंग एज उन्होंने 18 साल का किया। उन्होंने कहा कि भाई जो युवा है वो अपने देश के बारे में उसकी क्या राय है वोटिंग के माध्यम से आनी चाहिए। आईटी का तो आप देख रहे हैं कि आईटी अपने आप में पूरी दुनिया में भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। एजुकेशन की नेशनल पॉलिसी उन्होंने बनाया। वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारा काम हुआ। 30% का जो ये रिजर्वेशन दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने। गवर्नेंस में जो आईटी लाया गया है वो उनके माध्यम से आया। राइट टू एजुकेशन कि हर एक बच्चे को, गरीब बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उसको पढ़ने का पूरा अधिकार है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स को एक करके गांव-गांव तक उसका फ़ायदा पहुंचाना, इंसान को उसका फ़ायदा, जनता को फ़ायदा होना चाहिए, उसके ऊपर किस तरीके से कैम और डैम बनाए उन्होंने, बड़ी सिंचन योजनाएं बनाई। उसके बाद में नवोदय स्कूल पूरे देश में नवोदय स्कूल का एक नेटवर्क उन्होंने अपने माध्यम से बनाया। तो इतनी सारी चीज़ें, एक विजनरी व्यक्ति, देश के अगर नेता कोई विजनरी व्यक्ति बनता है तो क्या हो सकता है।
सारे जो तस्वीरें हैं जब वो विदेश के दौरे पर जाते थे या डायलॉग होते थे आपस में अलग अलग देशों के, वो सारी तस्वीरें इसमें फिडेल कैस्ट्रो जी है इसमें। देखिए, गांधी परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात थी कि एक ऐसा लीडर जो विजनरी लीडर थे, जो देखकर पूरे देश के लिए जिन्होंने अपने कम समय में इतना काम किया, अपने एक टेन्योर में इतना काम किया, उसको खोने का जो दर्द था सिर्फ गांधी परिवार के साथ साथ पूरे देश को था, पूरे कांग्रेस परिवार को था। क्योंकि अगर वो और भी रहते तो शायद देश के लिए बहुत बड़ा काम करके जाते। इतना पूरा विश्वास हम सबको है। और जो चीज़ उन्होंने, जबकि वो शुरुआती दिनों में थे, जब वो राजनीति में आए तब उनका राजनीति से लेना देना नहीं था, उस वक्त उन्होंने देश के लिए इतना कुछ काम कर दिया। वो अगर जिंदा रहते तो शायद पता नहीं और हमारे देश को कितनी मदद मिलती आगे बढ़ने की। तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने राजीव गांधी की तमाम स्मृतियों को सहेज कर इस गैलरी में रखा है और इन तस्वीरों के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल राजीव गांधी ने इस देश के निर्माण में क्या कुछ योगदान दिया है। तमाम तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि राजीव गांधी के बचपन से लेकर एक प्रधानमंत्री के तौर पर किस तरह का योगदान रहा देश के लिए और क्या कुछ उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में इस देश के लिए को विज़न दिया है। और उसी विज़न, उसी लेगेसी को राहुल गांधी आज आगे बढ़ा रहे हैं। और IYC का संदेश यही है कि राजीव गांधी के नाम को आप मिटा नहीं सकते और इसीलिए IYC कह रहा है कि हम में हैं राजीव। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकार के साथ मिर्ज़ा शाकिर अली बेग, सनराइज़ न्यूज़।